Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Unit 13 of Class 10th lecture series, that is Faithfulness. So let's begin. So जो पहला पैराग्राफ है हम उससे रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Once हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा sitting in the masjid of रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो बेसिकली हजरत उमर जो थे वो बैठे हुए थे मस्जिद ऑफ हजरत ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मॉस्क थी उसके अंदर. वॉज बिजी इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट, और वो जो थे वो बहुत मसरूफ थे. ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर मतलब जो गवर्नमेंट की हुकूमती जो काम है उसके अंदर. टू यंग मैन, दो नौजवान आदमी, होल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी कंट्री मैन, उन्होंने पकड़ा हुआ था एक मजबूत और स्टडी मतलब स्टडी का मतलब ही मजबूत कंट्री मैन को. ठीक है, जो हम वतन था उसको. अपीयर्ड बिफोर हिम, ठीक है, और जाहिर किया उनके सामने. ठीक है, दे कंप्लेन टू हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा दैट द पर्सन हैड मर्डर्ड देयर ओल्ड फादर. उन्होंने क्या शिकायत की कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा को कि इस इंसान ने हमारे बूढ़े बाप को मार दिया है, उसको कत्ल कर दिया है. दे डिमांडेड जस्टिस बाय पनिशिंग द मर्डर ऑफ हिज क्राइम. दे डिमांडेड मतलब उन्होंने मुतालबा किया, जस्टिस का मतलब है इंसाफ का, बाय पनिशिंग द मर्डर ऑफ हिज क्राइम. पनिशिंग का मतलब है कि उसको सजा देने का, द मर्डर ऑफ हिज क्राइम जो उसने कत्ल किया है उसका, उसके जुर्म का उसको सजा देने का. सो लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड पैराग्राफ. द कैलिफ लुक्ड एट द यंग मैन एंड सेड. तो जो हजरत उमर थे उन्होंने इनकी तरफ, जो यंग मैन था उसकी तरफ देखा, उस आदमी की तरफ, उससे कहा, यू हैव हर्ड द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट यू. तुमने सुना है कि तुम्हारे ऊपर ये जो है इल्ज़ाम लगाया है. ठीक है, तो तुम्हारे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाया गया है. व्हाट हैव यू से इन योर डिफेंस, तुम अपने दिफा में क्या कहना चाहते हो. ठीक है, द विलेजर रिप्लाइड, जो देहाती आदमी था उसने बोला, कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई प्लेड गिल्टी टू द चार्ज, कि मैं इस जो आई प्लेड का मतलब होता है कि मैं इल्तिजा करता हूँ. आई प्लेड गिल्टी, गिल्टी का मतलब है कि जुर्म या मुजरिम, टू द चार्ज के जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है. आई वॉज लीडिंग माई बिलवड कैमल, मैं जो है अपना जो ऊँट था उसको लेकर जा रहा था. व्हेन आई रीच्ड अ गार्डन, जब मैं बाग में पहुंचा. ठीक है, एंड हेल्टेड, हेल्टेड मीन रुका, स्टॉप. ठीक है, टू रेस्ट, कि मैं आराम करूं. द कैमल निप्ड अ फ्यू लीव्स ऑफ द हैंगिंग ब्रांच ऑफ द ट्री. तो कैमल ने, ऊंट ने क्या किया कि कुछ निप्ट कर दिया, बाइट कर लिए कुछ जो लीव्स हैं, कुछ पत्ते जो हैं एक शाख से, जो एक दरख्त की शाख थी उससे. द ओल्ड मैन, जो एक बूढ़ा आदमी था, ऑन सीइंग दिस, इसको देखते हुए, हर्ल्ड अ स्टोन एट द कैमल विद ऑल हिज माइट, उसने बहुत जोर का पत्थर जो है वो कैमल को दे मारा अपनी पूरी ताकत से. द स्टोन कार्ड द कैमल ऑन द साइड ऑफ द हेड, तो स्टोन जो था वो जो पत्थर था लगा कैमल को एक साइड पर, उसके सर की एक साइड पर. इट रील्ड एंड फेल डाउन डेड. रील्ड का मतलब फेर दिया, उसने उसको फेर दिया और वो कैमल जो था, ऊंट जो था, नीचे गिरा और मर गया. द कैमल वॉज वेरी डियर टू मी, कैमल मुझे बहुत अजीज था. आई कुड नॉट कंट्रोल माई एंगर, मैं अपना गुस्सा जो था वो काबू ना कर सका. सो आई टुक द सेम स्टोन दैट हैड किल्ड माई डियर कैमल, तो मैंने वही जो पत्थर था जिसने कैमल को मार दिया था, ऊंट को मार दिया था, मैंने वही पत्थर उठाया. एंड हर्ल्ड इट एट द यंग मैन विद ऑल माई स्ट्रेंथ, और मैंने भी उसको, हर्ल्ड का मतलब जल्दी से, उस बूढ़े आदमी के ऊपर मारा मेरी अपनी सारी ताकत के साथ. ठीक है, विद ऑल माई स्ट्रेंथ का मतलब अपनी सारी ताकत के साथ. द स्टोन हिट द ओल्ड मैन ऑन द हेड एंड सब्सिक्वेंटली किल्ड हिम. स्टोन ने, जो मेरा पत्थर था, उसने भी ओल्ड मैन को दिमाग पे लगी चोट, और वो भी उसी वक्त सब्सिक्वेंटली उसी मौके पर मर गया. एट दिस दीज टू यंग मैन केम टू मी एंड आई सरेंडर्ड माई सेल्फ टू दैम. तो ये जो नौजवान आदमी है ये मेरे पास आए, और मैंने इनके सामने खुद को सरेंडर कर दिया और अपने आप को इनके हवाले कर दिया. कैलिफ, एज यू हैव कन्फेस्ड योर क्राइम, जैसे तो कि तुमने अभी अभी इस बात का कन्फेशन किया है, कि तुमने इस बात को कबूल किया है. देयर इज नो नीड ऑफ विटनेसेस, कि इसके ऊपर कोई गवाह की जरूरत नहीं है. यू आर देयरफॉर सेंटेंस्ड टू डेथ, तो इसलिए तुम्हें सजाए मौत सुनाई जाती है. विलेजर, आई एक्सेप्ट दिस सेंटेंस बट रिक्वेस्ट यू टू डिले द एग्जीक्यूशन फॉर 3 days. मैं इस सेंटेंस जो है, मैं इस चीज़ को कबूल करता हूँ कि आपने मुझे सजाए मौत सुना दी है, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मुझे 3 दिन की मोहलत दें एग्जीक्यूशन के अंदर, मतलब जो भी आपने अमल दरामद करना है इसके ऊपर. कैलिफ, वाई डू यू आस्क फॉर डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, तो तुमने क्यों ये 3 दिन
और ताखीर मांगी है एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए। माई फादर ऑन, विलेजर क्या कहता है कि माई फादर ऑन हिज डेथ लेफ्ट सम गोल्ड फॉर माई यंगर ब्रदर, मेरा जो बाप था बिस्तरे मर्ग पर उसने ये कुछ जो सोना था वो मेरे छोटे भाई के लिए छोड़ा था। हु इज टू यंग, वो उस वक्त बहुत छोटा था, टू बी टोल्ड अबाउट द प्लेस वेयर आई हाइड इट, मैं उसको ये बताता कि मैंने कहाँ पर इसको छुपाया है। आई हैव बरिड द गोल्ड इन द अर्थ इन अ फील्ड एंड नो वन नोज द प्लेस, तो मैंने उस जो सोना था उसको जमीन में दबा दिया, ठीक है, और किसी को इसके बारे में नहीं पता। इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई ऑन अकाउंट ऑफ माई डेथ, मेरी मौत पर, ठीक है, डज नॉट गेट हिज ड्यू शेयर, अपनी जो शेयर्स हैं जो उसके डिवीजन हुई हुई है जिस तरह उसकी पैसों की, ठीक है, या गोल्ड की, आई शैल बी कॉल टू द अकाउंट टू अकाउंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट। सो बेसिकली मेरा जो भाई है वो मुझसे आखिरत के वक्त पूछेगा फॉर बीइंग डिसऑनेस्ट, कि मैं कैसा बेईमान हूँ। बी काइंड एंड ग्रैंड मी 3 days टाइम, तो मुझे प्लीज आप 3 दिन की मोहलत दें, ठीक है। आफ्टर हैंडिंग ओवर द गोल्ड टू द ट्रस्टी आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, तो मैं किसी को जब ये गोल्ड दे दूंगा जिसके ऊपर मुझे एतबार होगा, आई विल रिटर्न टू फेस डेथ, मैं अपनी जो मौत है उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ। कैलिफ, हैव यू एनीवन हु कैन स्टैंड एज श्योरिटी एंड हु विल बी विलिंग टू सफर डेथ इफ यू फेल टू रिटर्न, तुम में से कोई ऐसा है, इसके अंदर कैलिफ कह रहे हैं, खलीफा कह रहे हैं कि तुम में से कोई ऐसा है जो इनकी श्योरिटी ले, इनकी जमानत ले, एंड हु विल बी विलिंग टू सफर डेथ इफ यू फेल टू रिटर्न, अगर आप वापस नहीं आएंगे तो वो खुशी खुशी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। विलेजर, देहाती, लुकिंग एट द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट, जो लोग भी वहां पर मौजूद थे, एंड पॉइंटेड टू हजरत अबू गफारी, अबू जर गफारी की तरफ देखने लगे। दिस जेंटलमैन विल स्टैंड एट माई श्योरिटी, तो ये जो बंदा है, ठीक है, ये मेरी श्योरिटी लेगा, ये मेरी जमानत लेगा। खलीफा जो है वो एड्रेस करते हैं हजरत अबू जर गफारी को, डू यू एग्री टू स्टैंड एज श्योरिटी, तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि आप इनकी जमानत लेते हैं। हजरत अबू जर गफारी सेड, आई डू, मैं लेता हूँ। हजरत अबू जर गफारी वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड सहाबी, वो एक सहाबी थे, सब जानते हैं इस बारे में। द खलीफा बेसिकली कैलिफ एक्सेप्टेड हिम एज अ श्योरिटी, इनकी जमानत के लिए उन्होंने कबूल कर लिया। बोथ द एक्यूजर आल्सो एग्री टू इट, जो दोनों एक्यूजर थे, इल्जाम लगाने वाले थे जो, उन्होंने भी इस बात को कबूल कर लिया। एंड द क्रिमिनल, जो मुजरिम था, वॉज अलाउड टू लीव, उसको अलाउ किया गया, उसको ये इजाजत दी गई कि तुम जा सकते हो। द थर्ड डे डॉन, थर्ड डे की सुबह हुई, तीसरे दिन की। द एक्यूजर एंड द श्योरिटी वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ रसूल, जो एक्यूजर था जिन्होंने इल्जाम लगाया था और जिसकी जमानत दी गई थी, वर प्रेजेंट एट द मस्जिद ऑफ रसूल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मॉस्क है उसमें वो लोग प्रेजेंट थे, मौजूद थे। दे वर वेटिंग फॉर द क्रिमिनल, वो इंतजार कर रहे थे मुजरिम का। एज टाइम पास, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, सहाबा फेल्ट एंशियस फॉर द फेट ऑफ हजरत अबू जर गफारी, तो बेसिकली वो लोग फिक्रमंद हो रहे थे हजरत अबू जर गफारी की किस्मत पर। व्हेन ओनली एन और रिमेन, जब 1 घंटा रह गया, बोथ द एक्यूजर, इल्जाम लगाने वाले, दोनों जो इल्जाम लगाने वाले थे, केम फॉरवर्ड एंड डिमांडेड फ्रॉम अबू जर गफारी देयर मैन, तो वो उनसे मांगने लगे कि आप अपना जो बंदा है, ठीक है, हमें दें, नहीं या तो आप खुद तैयार हो जाएं। हजरत अबू जर गफारी कहते हैं, वेट अ लिटिल मोर, थोड़ा सा और इंतजार करिए, देयर इज स्टिल टाइम, थोड़ा सा अभी भी वक्त है। इफ ही डज नॉट कम, अगर वो ना वापस आया, आई विल गिव माई लाइफ इन हिज स्टेड टू फुलफिल द जस्टिस, मैं अपनी जान दे दूंगा, ठीक है, और इसके लिए, और इंसाफ जो है वो होकर रहेगा। कैलिफ, इन द केस ऑफ मर्डर डज नॉट रिटर्न, द लॉ विल हैव इट्स कोर्स, ऑब्वियसली अगर वो वापस नहीं आएगा तो लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। Hearing this, the Sahaba became more anxious, वो और ज्यादा फिक्रमंद हो गए सहाबा, for safety of अबू जर गफारी, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। एंड देयर आईज वर फिल्ड विद, और उनकी जो आंखें हैं वो भर आई आंसुओं से। सम रिक्वेस्टेड द अक्यूजर टू एक्सेप्ट ब्लड मनी, और कुछ एक्यूजर से ये इल्तिजा करने लगे कि तुम जो है खून बहा ले लो, बट दे रिफ्यूज सेइंग, ओ आवर डिमांड इज लाइफ फॉर लाइफ, के वो इस बात को मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जो डिमांड है वो ये है कि हम लोग एक्यूज के जो हमारी डिमांड ये है कि इंसान की जो जान है उसकी जान के बदले हम जान लेंगे। व्हेन द होल कोर्ट वॉज इन अ वरीड स्टेट ऑफ माइंड, जब सब लोग बहुत फिक्रमंद थे, द विलेजर रीच देयर, जो विलेजर था, देहाती था, वो आ गया। देयर प्रेस्पायरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, वो जो था वो बहुत ज्यादा पसीना उसको आया हुआ था, ठीक है, अपनी सर से लेकर पाँव तक। एज ही इंटर, जैसे ही वो इंटर हुआ, ही सैल्यूटेड द कैलिफ, उसने खलीफा को सैल्यूट किया। एंड सेड, अल्लाह बी प्रेस्ड फॉर हिज मर्सी, अल्लाह ताला जो है उसकी तारीफ जो है या इस बारे में की जाए कि वो बहुत मर्सीफुल है, ठीक है, मेहरबान है। आई वॉज एबल टू मेक माई अंकल ट्रस्टी ऑफ द गोल्ड, मैंने अपने जो अंकल हैं उनको ट्रस्टी बनाया है, ठीक है, उनके ऊपर भरोसा किया है उस गोल्ड का। एज यू सी आई एम राइट इन टाइम,
टाइम, मैं अपने पूरे वक्त पर हूँ, डू नॉट डिले द एग्जीक्यूशन, अब आप बिल्कुल भी ताखीर ना करें मेरे जो सेंटेंस जो मुझे सजाए मौत देनी है उसके ऊपर अमल दरामद करने को। ऑल द पीपल प्रेजेंट देयर वर एस्टॉनिश एट द ऑनेस्टी एंड फेथफुलनेस ऑफ द क्रिमिनल, सारे लोग बहुत हैरान हुए उसकी जो ईमानदारी थी और उसकी लॉयल्टी के ऊपर। जो मुजरिम है उसकी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी सेड कमांडर ऑफ फेथफुल द मैन वाज टोटली अ स्ट्रेंजर टू मी, ये इंसान जो था ये पूरे की तरह मेरे मैं इसको नहीं जानता ये कौन है। आई हैड नेवर नो, ना ही मैंने इसको जानता हूँ, और सीन हिम बिफोर, ना ही मैंने इसको पहले कभी देखा है। बट व्हेन आउट ऑफ ऑल दीज बाय स्टैंडर्ड्स, ठीक है, मगर जब ये सारे जो थे तमाशाई जो थे, ही सिलेक्टेड मी, इन सब तमाशाइयों में से इसने मुझे चुना एज ए श्योरिटी, अपनी जमानत के लिए। आई कुड नॉट बट एग्री, मैं नहीं चाहता था लेकिन मैंने मान लिया। इफ ही हैड नॉट रिटर्न, अगर ये ना वापस आता, आई वुड हैव ग्लैडली लेड माई लाइफ फॉर हिम, मैं खुशी खुशी अपनी जो जान है इसके लिए दे देता, ठीक है। विलेजर, सर when you agreed to stand as surety for a stranger, it would be against all rules of manliness and chivalry to endanger your life to save mine। तो बेसिकली उसने कहा कि आपने जमानत दी है एक स्ट्रेंजर के लिए, एक अननोन इंसान के लिए, तो ये सब कुछ जो थी वो बिल्कुल ही इंसान की जो मर्दानगी है और ब्रेवरी के बिल्कुल ही खिलाफ थी, ठीक है, और मेरी जिंदगी के लिए आपने अपनी जान जो है दाव पे लगाई है। एक्यूजर कहते हैं कमांडर ऑफ फेथफुल, वी फॉरगिव हिम, लेट हिम अलाइव, हम इसको माफ करते हैं, आप इसको जिंदगी जो है जीने का मौका दें। On hearing these words, ये सब कुछ सुनते हुए, the audience present in the court gave cries of joy and applause, and the face of Caliph beamed with pleasure as he said। तो बेसिकली सारे जो लोग थे वहाँ पर वो रोने लगे, खुशी के आंसू आ गए उनके आंखों में, और उन्होंने जो खलीफा थे उनकी जो फेस था वो भी ब्राइट करने लगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास वो कहते हैं कि यंग मैन, नौजवान आदमी, द ब्लड मनी विल बी पेड टू यू, आपको खून बहा दे दिया जाएगा, फ्रॉम द पीपल ट्रेजरी, लोगों की जो फाइनेंसेस हैं उधर से, जहाँ पर उनके पास एक खजाना है वहाँ से, एंड अल्लाह विल रिवॉर्ड यू फॉर दिस गुडनेस ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एंड जो अल्लाह ताला हैं वो आपको आपकी अच्छाई की बदौलत आपको आखिरत के अंदर बहुत ज़्यादा अजर देंगे। एक्यूजर्स, जो इल्ज़ाम लगाने वाले थे, उन्होंने कहा कि कमांडर ऑफ द फेथफुल, वी फॉरगिव हिम एज फॉरगिवनेस इज डिवाइन, कि हमने इसको इसलिए माफ़ किया क्योंकि फॉरगिवनेस जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला ही दे सकते हैं, एंड देयरफॉर वी रिस्पेक्टफुली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी ब्लड मनी, और हम लोग इसी तरह से माफ़ करते हैं कि हमें कोई भी खून बहा नहीं चाहिए किसी किस्म का भी। So that's all about chapter 13 of class 10th lecture series. So let's move towards its question answer. So here it is, the question answer of unit number 13, faithfulness. Question number 1 is, what case did the young man bring to Hazrat उमर रज़ी ताला अन्हा। सो बेसिकली वो जो केस था वो ये था कि जो एक बंदा है उसने कंप्लेन की थी कि इसने हमारे ओल्ड फादर को मारा है, तो उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए। व्हाई डिड द ओल्ड मैन हर्ल अ स्टोन एट द कैमल, क्योंकि उसके कैमल को उस ओल्ड मैन ने उसी स्टोन से मारा था, तो उसने भी इसी तरह जल्दी में उसको स्टोन दे मारा। व्हाई डिड द विलेजर आस्क हज़रत उमर टू डिले द एग्जीक्यूशन, इसलिए उसने डिले किया क्योंकि उसने जो अपने भाई के जो गोल्ड था, बेसिकली जो उसके फादर का था, जो उसके भाई का हिस्सा था गोल्ड का, वो उसने किसी ट्रस्टी को देना था, ताकि जब वो बड़ा हो तब वो उसके ऊपर जो उसका पैसे हैं या जो गोल्ड है उसके हिस्से का वो उसको मिल जाए। ऑन व्हाट कंडीशन वाज द क्रिमिनल अलाउड टू लीव, वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने इस बात की ज़मानत दी कि अगर ये वापस नहीं आएगा तो मैं जो हूँ इसके लिए अपनी जान जो है वो कुर्बान कर दूंगा। वाई वर सहाबाज वरिड, सहाबा इसलिए वरिड थे कि अगर वो वापस ना आया, ठीक है, तो इसी बदले में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जो है उनको अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। वाई डिड द एक्यूज़र फॉरगिव द विलेजर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेथफुल था, ठीक है, और उसकी जो लॉयल्टी थी और फेथफुलनेस और ऑनेस्टी जो थी उसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस कर दिया जितने भी इल्ज़ाम लगाने वाले थे, दो जो आदमी थे, और सारे जो कोर्ट था उसको बहुत ज़्यादा उसने हैरान कर दिया, और उसकी वजह से उन्होंने उसको माफ कर दिया, और एवरीवन इन द कोर्ट वाज डिलाइटेड, दे अप्रिशिएटेड देयर नोबिलिटी। सो दैट्स ऑल from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you for watching.